गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। कल हम चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे क्लास टेंथ का। वहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दो को आज हम देखेंगे। हाँ, तो आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू कि आपने कल चैनल में सब्सक्राइब बढ़वाए, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो भी फ्रेंड्स हैं जो लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। सभी से कहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ये चैनल को बढ़ाने में हेल्प करते रहे। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अनुपातों की तुलना कर ज्ञात करो कि रेखाएं कैसी हैं। यानी ये रेखाएं कैसी बन रही है वो आपको बताना है। किससे बताना है? अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करना है। यानी ये जो दे रखे हैं दो समीकरण, उन दोनों समीकरण के जो आगे चर होंगे, उनके एक्स और वाई के गुणांक जो होंगे, उनकी तुलना करके हमें बताना है कि रेखाएं किस तरह की होगी। यानी ग्राफ पर जब इन दोनों समीकरणों को रेखाओं के रूप में दर्शाएंगे तो ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी, या एक दूसरे के ऊपर समपाती होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में देखो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ x का जो गुणांक होता है उसको a1 मानते हैं। तो a1 का मान 5 हो गया, ये यहाँ से 5। फिर ऐसे y का गुणांक होता है वो b1 होता है, तो b1 का मान -4। ऐसे ही जो अचर पद होता है, अकेला पद, वो होता है c1। ठीक है, तो ये C1 का मान 8 हो गया। इसी तरह से A2 7 दूसरे समीकरण से, B2 6 और C2 -9। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ये कोई भी इधर हैं बराबर के, तो उनको पहले इधर लाना है सबको। ठीक है, बराबर के इधर 0 रहना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें। फिर उसके बाद बराबर के इधर 0 रहेगा, सारी संख्या इधर रहेगी, तो फिर ही हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखना है। और ये ध्यान रखना है x का जो गुणांक होगा वो A1 होगा, y का गुणांक होगा वो B1 होगा, और अचर पद होगा वो C1 होगा। अगर y नहीं है तो B1 का मान 0 आ जाएगा। जैसे x का पद नहीं है तो A1 0 हो जाएगा, अचर पद नहीं है तो उसका मान C1 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखे। फिर क्या करना है, A1 बटा A2 निकालना है। यानी A1 में A2 का भाग देना है, तो 5 में 7 का भाग देंगे, 5 बटा 7 आएगा। ऐसे B1 बटा B2 निकालेंगे तो -4 में 6 का भाग देंगे। तो ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, काट के इसको छोटा कर दिया। यहाँ पर -2 बटा 3 आया। इसी तरह से C1 बटा C2 करेंगे तो 8 बटा -9। ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि ये तीनों जो मान आए हैं, तीनों मान अलग-अलग हैं। तो यहाँ पर तुलना करने में आपको कैसे तुलना करनी है, यहाँ हम देखेंगे पहले A1 बटा A2 जो है, वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। यानी अगर पहले ही 2 मान, यानी A1 बटा A2 जो आ रहा है वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, तो हमें आगे C1 को देखना ही नहीं है। हमें अगर पहले ही 2 अलग-अलग दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी जो रेखाएँ हैं वो प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है? जब स्टार्टिंग के दोनों अनुपात बराबर नहीं आते हैं, अलग-अलग आते हैं, तो उसका केवल एक हल होता है, दोनों रेखाएँ ग्राफ में कटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे यहाँ पर इस चित्र में दोनों रेखाएँ काट रही है, वैसे ही प्रतिच्छेद करेगी, तो ये ध्यान रखना है। उसके लिए कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है? आगे देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन को आप पीछे जाके देखिए। A1 का मान 9 है, B1 का मान 3 है, C1 का मान 12 है, A2 का मान 18, B2 का मान 6 और C2 का मान 24 है। ठीक है, ये आपको प्रश्न वापस बता देते हैं एक बार। देखो, A1 9, B1 3 और C1 12, A2 18, B2 6 और C2 24। ठीक है? ये जब लिख दिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे तो A1 कितना है 9 बटा 18, 9 बटा 18 दोनों 9 से कट जाएँगे तो 9 एक 9, 9 दो 18, 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर 3 बटा 6 हैं तो 3 बटा 6 दोनों 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1 बटा 2 आ गया। इस तरह से ये 12 बटा 24 है तो ये 12 से कट के 1 बटा 2 आ जाएगा। तो देखो तीनों बराबर हैं, A1 भी एक, ये A1 बटा A2 भी 1 बटा 2 आया, ये भी 1 बटा 2 आया, ये भी 1 बटा 2 आया। तो तीनों A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों ही बराबर आते हैं, ये जब तीनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब जो दोनों समीकरणें थी, वो एक ही समीकरण के रूप हैं, तो रेखाएँ क्या होगी समपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर आएगी। एक रेखा आ रही है, उसी के ऊपर दूसरी रेखा भी आ जाएगी। तो इसमें क्या है, रेखाएँ अनंत बिंदु पे काटेगी तो अनेक हल होते हैं।
तो इसमें ध्यान भी रखना है रेखाएँ कैसी होगी, समपाती यानी एक दूसरे के ऊपर होगी और उसके हल कितने होंगे तो अनेक हल होंगे, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में भी आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 वैसे ही लिखना है। क्वेश्चन को एक बार वापस देख लो, देखो। A1 कितना है 6, B1 -3, C1 10, A2 2, B2 का मान यहाँ कुछ नहीं दिख रहा मतलब 1 है और माइनस है तो -1, C2 9। तो इस तरीके से इन तीनों को यहाँ लिख दिया है मैंने। A1 A1, A2 सॉरी A1, B1, C1, A2, B2, C2 लिखने के बाद आप भाग दोगे A1 बटा A2 करोगे तो 6 बटा 2 यानी 3 आ गया। फिर B1 बटा B2 करोगे तो -3 बटा -1 तो ये भी 3 आ गया। लास्ट वाला 10 बटा 9 ये कट नहीं रहा है तो अलग आ रहा है। तो स्टार्टिंग के दोनों बराबर आ गए, 3-3 आया और लास्ट वाला अलग आ रहा है, 10 बटा 9 आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि स्टार्टिंग के तो दोनों बराबर हैं, लेकिन लास्ट वाला अलग आ रहा है। तो उस कंडीशन में रेखाएँ क्या होती है, समांतर होती है। जैसे ये दोनों लाइन जा रही है, ऐसे समांतर होगी यानी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब काटेगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं होता है। यानी कोई हल प्राप्त नहीं होगा, असंगत होता है। ऐसी युग्म दोनों समीकरणें असंगत होती है और इसका कोई हल नहीं होता है, रेखाएँ कैसी होगी, समांतर होगी। तो आपको ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है कि जब तीनों बराबर आ जाएँ या स्टार्टिंग के 2 बराबर आए और लास्ट वाला अलग आए। और अगर पहले ही 2 अलग-अलग आ रहे हैं तो रेखाएँ प्रतिच्छेद होगी। तो पहली कंडीशन तो थी जिसमें ये A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा D2 पहले दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएँ प्रतिच्छेद। जब पहले 2 बराबर है और तीसरा भी बराबर है तो समपाती और पहले 2 बराबर है लेकिन तीसरा अलग है तो रेखाएँ समांतर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये आंसर बताने थे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अनुपातों की तुलना से ज्ञात कीजिए कि हल संगत है या नहीं है। तो आपको सेम वैसे ही हल करना है, आपको क्या बताना है संगत है या असंगत है। तो असंगत किस कंडीशन में होता है? इस वाली कंडीशन में। ऊपर हमने देखा था स्टार्टिंग के दोनों बराबर आ जाए और तीसरा अलग आए, तो रेखाएँ समांतर होती है। जब रेखाएँ समांतर आती है तो वो कोई हल नहीं होता है और वो असंगत कहलाती है। उसके अलावा जो दोनों कंडीशन थी, यानी एक तो ये रेखाएँ समपाती वाली इसमें भी अनेक हल हैं, तो ये भी संगत है और जब रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं तो भी उसके एक हल प्राप्त होता है और वो भी संगत होता है। तो ऊपर वाले दोनों संगत होंगे और ऐसी कंडीशन आ जाए तब हमें असंगत बताना है। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना है असंगत के लिए, बाकी संगत होगा। तो यहाँ से आपको देखो 1, 2, 3, 4, 5 सवाल है। तो पाँचों सवालों को आपको देख लेना है और इसके बाद देखो A1 B1 C1 ये नहीं है क्योंकि ये 5 इधर है तो पहले 5 को इधर लाएँगे, तो -5 होगा और इधर 0 रहेगा। इसी तरह से 7 को भी इधर लाएँगे तो -7 तो A1 का मान तो C1 का मान तो -5 होगा और C2 का मान -7 होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें कि पहले इसको 0 के बराबर लाना है और इधर से जो भी है उसको इस तरफ लाना है, चिन्ह चेंज हो जाएँगे। ठीक है? तो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है कि अब ये जो लिखा है उसमें पहले इसको इधर था, इधर लाए दोनों को। अब A1 है 3, B1 है 2 और C1 है -5। इसी तरह से A2 2, B2 -3 और C2 -7। A1 बटा A2 निकाला तो 3 बटा 2, B1 बटा B2 2 बटा -3, C1 बटा C2 -5 बटा -7। तो यहाँ क्या हो रहा है स्टार्टिंग के दोनों ही अलग-अलग हैं। अलग-अलग हैं, इसका मतलब मैंने क्या कहा था अगर दोनों अलग-अलग है तो रेखाएँ प्रतिच्छेद करती है और एक हल होता है। तो इसका मतलब हल है तो वो संगत होता है। तो युग्म कैसा होगा? संगत युग्म होगा। तो ये आपका संगत युग्म है। ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो संगत होता है, ध्यान रखना है। ठीक है? और इसका एक हल होता है। अगर पूछ ले हल पूछे कितने हल होंगे तो एक हल होता है। रेखाएँ कैसी होगी तो इसमें रेखाएँ प्रतिच्छेद करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 2x - 3y - 8 बराबर 0 है, 4x - 6y - 9 बराबर 0 है। तो A1 B1 C1 A2 4 B2 -6 और C2 -9 ये मैंने लिख दिए। उसके बाद इनका भाग देना A1 बटा A2 तो 2 बटा 4 1 बटा 2 आ जाएगा। B1 बटा B2 -6 बटा -3 बटा -6 तो ये 1 बटा 2 और इसी तरह से C1 बटा C2 निकालेंगे -8 बटा 9 -9 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आपको प्राप्त होगा 8 बटा 9। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टार्टिंग के दोनों 1/2 हैं तो ये स्टार्टिंग वाले दोनों बराबर हैं जबकि लास्ट वाला अलग है। तो जब लास्ट वाला अलग होता है, स्टार्टिंग वाले बराबर होते हैं, तो ये रेखाएँ समांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है तो ये असंगत होता है। तो केवल इस कंडीशन को ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन आ जाए तो असंगत होता है, बाकी दोनों कंडीशन में संगत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
तो यहाँ पर क्या है देखो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। तो इसको क्या करेंगे, जैसे ये 2 और 3 दिख रहा है भिन्न में, तो भिन्न वाली कंडीशन में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, ये एक तो है आपके भिन्न के रूप में 2 है नीचे, हर में 1 में 3 है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 और 3 दोनों हैं, तो हम भिन्न को जब हल करते हैं, इसको समीकरण को नॉर्मल रूप में बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो लघुत्तम होगा, उससे पूरी समीकरण को गुणा कर दो। इधर भी उससे गुणा कर दो और इधर भी गुणा कर दो। दोनों तरफ सेम संख्या से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम 6 है, तो 6 को इधर से भी गुणा कर दिया, इधर से भी कर दिया। तो इधर 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से जब ये गुणा होगा, तो नीचे 2 है, 2 से 6 कट के 3 आएगा। 3 से 3 का गुणा होके 9 आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा। इसको 6 से गुणा करेंगे, तो ये 6 ऊपर 6 से गुणा हो रहा है, तो 6 3 से कटेगा 2 बार, और 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा। और यहाँ 6 से गुणा होगा तो 42, और ये 6 से गुणा होगा तो 0। तो कुल मिला के इस पूरे को 6 से गुणा किया है। तो आप एक-एक को 6 से गुणा करके देख लो, और फिर आपको आंसर मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पर 6 ऊपर 3 दिखाई दे रहा है, 3 को 6 से गुणा करोगे तो 18, 18 में 2 का भाग दिया 9। यहाँ 6 से गुणा करोगे इसको 30, 30 में 3 का भाग दिया 10, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है? तो ये आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? अब इसमें भी आप देखोगे तो इसमें क्या है, ये आपकी समीकरण है 9x 10y और -42, और दूसरी समीकरण हमें इसके साथ दे रखी थी, वो क्या थी, 9x 10y -10y और -14 बराबर 0। 2 समीकरण थी। एक तो ये थी, इसको हमने इस रूप में चेंज किया, और दूसरी समीकरण हमें ये दे रखी। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है? ये अलग समीकरण है। ये तो हमने इससे ये बनाई, और ये इसके साथ दूसरी दे रखी है। तो इससे हमने a1 b1 और c1 और a2 b2 c2 के मान लिख दिए। आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a1/a2 निकालोगे तो 9/9 1 आया, b1/b2 10/-10 -1 आया, और यहाँ पर 3 आया। तो यहाँ पहले ही 2 देखो, यहाँ तो +1 आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है, तो दोनों अलग हैं। जब पहले वाले ही दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हल हैं, वो एक हल प्राप्त होगा, रेखाएँ प्रतिच्छेद करेगी, तो संगत युग्म होगा। ठीक है? असंगत कब होता है, जब पहले वाले दोनों बराबर हो, लास्ट वाला अलग हो, केवल उसी कंडीशन में असंगत होता है, बाकी संगत होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, 5x -3y -11 बराबर 0, -10x + 6y + 22 बराबर 0, ये आपका सवाल है। a1 b1 c1 a a2 b2 c2 लिख दिए। अब a1/a2 निकाला, तो ये आ गया -1/2, b1/b2 निकाला, तो ये आ गया -1/2, c1/c2 निकाला, ये भी -1/2। ये 11 से कट रहा है, ये 3 से कट रहे हैं, ये 5 से कट रहे हैं, तो ये आप देख लेना काट के। तो ये आपके तीनों जो मान आए, -1/2 आया, तो तीनों बराबर हैं, इसका मतलब इसके अनंत हल हैं, क्योंकि रेखा एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो हल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये संगत युग्म है। ठीक है? फिर अगला वाला देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 4/3 x 2y -8, तो यहाँ नीचे 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 है। तो लघुत्तम पूरे का 3 ही है, तो 3 से पूरे को गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 12 में 3 का भाग देंगे, वापस 4 आ जाएगा। ठीक है? फिर ये देखो 4 यहाँ लिख दिया 3 से गुणा करके। इसको 3 से गुणा करेंगे तो 6, और इसको 3 से गुणा करेंगे 24। तो इसी को हल करके ये आंसर आया। और ये वाला तो पहले ही आपको नॉर्मल रूप में दे रखा है, तो इसको आप लिख ही दोगे। तो यहाँ पर देखो a1, इस समीकरण से a1 कितना आया 4, b1 आया 6, और c1 आया -24। यहाँ से a2 2, b2 3 और c2 -12। इनको यहाँ लिख के a1/a2 निकाला 2 आया, b1/b2 निकाला 2 आया, c1/c2 निकाला वो 2 आया। तो इस तरह से तीनों मान बराबर आए। तो जब तीनों बराबर है तो इसके भी अनंत हल हैं, अनंत हल है तो इसका मतलब युग्म संगत होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर आगे हम बढ़ाते जाएँगे तो आपको ज़्यादा फिर बोरियत होने लग जाएगी और समझ में भी शायद कम आए।
क्योंकि नया चैप्टर है आपके लिए। तो आप एक बार इसको वापस अगर समझ में नहीं आया है तो देख लें और सपोर्ट करते रहें, चैनल को आगे से आगे भेजें लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास और जो भी वीडियो आए उसको पूरा-पूरा देखें। इससे क्या है मेरे वॉच घंटे बढ़ते रहेंगे, बाकी फिर वॉच टाइम आता नहीं है तो सपोर्ट करें हमारा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आवाज़ थोड़ी साफ-सुथरी आए, कोशिश कर रहे हैं हम माइक वगैरह लाने की। तो हमारी पूरी कोशिश है, पर आप हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।